नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। स्टील में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है और वायु में सबसे कम होता है। देखिए दोस्तों, सॉलिड में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है और वायु में सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? इसका सही विकल्प ये हो जाएगा, बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है, इसका सही विकल्प ये हो जाएगा, दाब से। मतलब वायु में ध्वनि प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कहा जाता है? प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? इसका सही विकल्प भी हो जाएगा, लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है, इसका सही विकल्प भी हो जाएगा, 10⁻10 मीटर। इसका सही विकल्प भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है? तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, इसका सही विकल्प ये हो जाएगा, निकोटीन। निकोटीन तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, कैफीन कहाँ पाया जाता है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, कॉफ़ी। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक एवोगाड्रो संख्या का मान होगा, इसका सही विकल्प भी हो जाएगा, 6.022 × 10⁻23। अगला प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, 2.4। देखिए दोस्तों, 7 से नीचे जिसका पीएच मान होता है वो एसिडिक होता है और 7 से ज़्यादा जिसका पीएच मान होता है वो बेसिक होता है। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, साइट्रिक एसिड। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, इमली में टार्टेरिक एसिड होता है और बटर में ब्यूटेरिक एसिड होता है और चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? इसका सही विकल्प दोस्तों डी हो जाएगा, एल्युमिनियम। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीतल डैश की मिश्र धातु है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, तांबा और जस्ता का, कॉपर और जिंक का मिश्रण पीतल कहलाता है। इसको इंग्लिश में ब्रास कहते हैं। अगला प्रश्न है, पारा का अयस्क है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, सीनेबार। सीनेबार से मरकरी प्राप्त करते हैं और ग्लेना से लीड प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रोंज एक मिश्रण है? इसका सही विकल्प दोस्तों डी हो जाएगा, कॉपर और टीन का। कॉपर और टीन का मिश्रण होता है ब्रोंज। अगला प्रश्न है, बेसमर प्रक्रम से बनाया जाता है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, इस्पात। बेसमर प्रक्रम से इस्पात बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कांच निम्नलिखित का मिश्रण है? इसका सही विकल्प दोस्तों सी हो जाएगा, बालू और सिलिकेट का मिश्रण है कांच। अगला प्रश्न है, लोहा का शुद्धतम रूप है? इसका सही विकल्प भी हो जाएगा दोस्तों, पिटवा लोहा, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होता है। आगे है, अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, हेमेटाइट। अधिकांश लोहा हेमेटाइट से प्राप्त करते हैं। वैसे प्राप्त मैग्नेटाइट से भी, सिडराइट से और आयरन पायराइट से भी करते हैं, लेकिन कम मात्रा में। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा सिंथेटिक फाइबर था? इसका सही विकल्प ये हो जाएगा, नायलॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों, गन पाउडर किसका मिश्रण है? इसका सही विकल्प दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है गन पाउडर। अगला प्रश्न है, गन धातु मतलब गन मेटल किसका बना होता है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, कॉपर, टीन और जिंक का बना होता है गन धातु। इसका सही विकल्प दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाका सोल्डर डैश से बनी मिश्र धातु है? इसका सही विकल्प दोस्तों डी हो जाएगा, शीशा और टीन से। शीशा और टीन से बना होता है सोल्डर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? इसका सही विकल्प दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यूरेनियम। यूरेनियम निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है? इसका सही विकल्प दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना से सीमेंट बना होता है। अगला प्रश्न है, 25 नंबर, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? इसका सही विकल्प डी हो जाएगा दोस्तों, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे शुद्ध कोयला है और सबसे लो क्वालिटी का जो कोयला होता है वो लिग्नाइट होता है। अगला प्रश्न है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है? इसका सही विकल्प दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है। अगला प्रश्न है, पायरेक्स कांच मुख्यतः है? इसका सही विकल्प भी हो जाएगा, उष्मा प्रतिरोधी कांच। अगला प्रश्न है, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? इसका सही विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा, तांबा का खनिज है मेलाकोनाइट। अगला प्रश्न है, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? इसका सही विकल्प भी हो जाएगा, ऑक्टेन। ऑक्टेन पेट्रोल का मुख्य संघटक है। अगला प्रश्न है, गाय का दूध में पीलेपन का कारण है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीलापन होता है, गाय के दूध में पीलापन होता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम में डैश का जटिल मिश्रण होता है? इसका सही विकल्प ये हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है पेट्रोलियम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एसिड बदलता है? एसिड क्या करता है दोस्तों, नीला लिटमस पेपर को लाल में बदलता है। एसिड क्या करता है, नीला लिटमस पेपर को लाल में बदलता है और बेस जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला में बदलता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, एक्वा रेजिया में घुल जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है 1:3 में, इसका मतलब रेशियो होता है।
अगला प्रश्न है एमिनो अम्ल मिलते हैं, इसका सही विकल्प डी हो जाएगा प्रोटीन में। अगला प्रश्न है एपी कल्चर किससे संबंधित है, इसका सही विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा मधुमक्खी पालन से। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है और पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, इसका सही विकल्प दोस्तों क्या हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा। पोलियो विषाणु के द्वारा होता है और हैजा बैक्टीरिया के द्वारा होता है, टिटनेस भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग होता है, इसका सही विकल्प ये हो जाएगा मादा एनाफेलिज द्वारा, मादा एनाफेलिज मच्छर द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है, इसका सही विकल्प दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंत। इसका सही विकल्प डी हो जाएगा आंत। अब लास्ट प्रश्न दोस्तों, और ये क्या है, पानी का गंदगी से फैलने वाला रोग है, इसका सही विकल्प दोस्तों टाइफाइड हो जाएगा। पानी की गंदगी से टाइफाइड रोग फैलता है।